अभी रिसेंटली बच्चों के वाइवा हुए हैं, मेरे भी स्टूडेंट्स थे उसमें। ये उनके रिज़ल्ट हैं। उनका वाइवा हुआ है 3-4 दिन पहले, तो उनका रिज़ल्ट भी आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपको अपना LMS हैंडल करवाना हो, कोई भी असाइनमेंट बनवानी हो या फिर क्विज़ करवाने हो तो आप हमसे रब्ता करें। इसके अलावा अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन क्लासेस चाहिए या फिर अपना प्रोजेक्ट बनवाना हो या फिर प्रोजेक्ट की कोई भी असाइनमेंट या उसके रिलेटेड कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप हमसे रब्ता करें। अस्सलाम वालेकुम। मैंने वैसे तो आप सबको पहले प्रोजेक्ट इंस्टॉल करवा दिया था, लेकिन कुछ लोगों से प्रोजेक्ट फिर भी इंस्टॉल नहीं हुआ था। ठीक है, तो आज सिंपली हम देखते हैं कि किस तरह से हमने प्रोजेक्ट इंस्टॉल करना है। आप सबके पास इस तरह से ज़िप फाइल होगी। इसको आपने एक्सट्रैक्ट करना है। जब आप एक्सट्रैक्ट करेंगे तो इसके अंदर एक और ज़िप फाइल होगी, वो कोड की फ़ाइल होगी। ठीक है, फ़र्ज़ करें कि ये आपके पास ज़िप फाइल है, तो किसी की ये ज़िप फाइल बनी हुई है कोड की, किसी की नहीं बनी हुई। अगर किसी की नहीं बनी हुई तो वेल एंड गुड, नहीं तो अगर बनी होगी। ठीक है, फिर आपने विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेना है। विजुअल स्टूडियो कोड आपके पास सबसे पहले पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए। पाइथन के बाद फिर आपने जेंगो इंस्टॉल करना है। मैंने सबको वीडियो दी थी यूट्यूब की कि कैसे इंस्टॉल करते हैं, और टेस्ट फेजेस में भी मैंने आपको बताया था कि कैसे इंस्टॉल करने हैं। ठीक है, आपने वो फ़ोल्डर सिलेक्ट कर लेना है और तब तक आपने क्लिक करते जाना है जब तक ये सारे फ़ोल्डर यानी 4-5 जो फ़ोल्डर हैं आपसे आपके पास विजिबल ना हो जाएं। कुछ लोगों ने, जैसे कि गुलजार भाई थे, उन्होंने यहाँ पे आके छोड़ दिया। इसके अंदर जाना है, फिर हमने इसको सिलेक्ट फ़ोल्डर करना है। ठीक है, यहाँ तक आप आएंगे। फिर आपने क्या करना है जी, टर्मिनल पे क्लिक करना है और न्यू टर्मिनल आपने ओपन कर लेना है। जब आप न्यू टर्मिनल ओपन करेंगे, इसको आप बड़ा छोटा कर सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगे। पहले पूरे का पूरा आपने इसको ओपन होने देना है टर्मिनल को। यहाँ पे कि URL आएगी, उसके बाद फिर आपने टाइप करना है। ठीक है, यहाँ पे फिर आपने लिखना है पाइथन manage.py रन सर्वर। फिर आपने एंटर पे क्लिक करना है। अगर आपके पास पाइथन और जेंगो सही तरह से इंस्टॉल होगी तो फिर आपके पास ये वाली लिंक आ जाएगी। इसको आपने कॉपी करना है। ठीक है, Ctrl+C करके और अपने ब्राउज़र में जाके पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पे एरर आ रहा था उस्मान भाई को, क्योंकि उन्होंने ये सही तरह से इंस्टॉल नहीं किया था, तो वो भी सही तरह से इंस्टॉल कर लें। इसको आप कंट्रोल क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट ये आपके ब्राउज़र में ओपन हो जाएगी। नहीं तो आपने ब्राउज़र में जाना है और इसको क्लिक करना है, या फिर जो भी लिंक आपने कॉपी की थी, ये देखें वो पहले से ही आ गई क्योंकि हमने कंट्रोल क्लिक किया था। ठीक है, अब सब लोगों के प्रोजेक्ट डिफरेंट बने हुए हैं, लेकिन उनकी जो बैक एंड पे कोडिंग है वो एक जैसी है। सर को आपने प्रोजेक्ट दिखाना इस तरह से है। ठीक है, फिर आपने बोलते रहना है, आपने चुप नहीं करना कि हम बोलता क्या रहना है। आपने प्रोजेक्ट की फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आपने बतानी हैं और हमने क्या क्या ऐड किया है, कैसे ऐड किया है। ठीक है, ऐसे इंटरफेस करके फिर आपने कहना है कि टेक अपॉइंटमेंट। जब क्लिक करेगा तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे लॉगिन पेज आ जाएगा। बगैर लॉगिन किए कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं ले सकेगा। ठीक है, हमारे प्रोजेक्ट में 2 यूज़र्स हैं, एक पेशेंट है, एक डॉक्टर है। डॉक्टर क्या करेगा, डॉक्टर अगर साइन अप करे तो ठीक है, नहीं तो अगर डॉक्टर पहले से ऐड है हमारे पास तो फिर डॉक्टर डायरेक्ट जाके लॉगिन भी कर सकता है। इसी तरह पेशेंट है, पेशेंट अगर हमारे पास ठीक है, पहले से ऐड है तो ठीक, नहीं तो हम पेशेंट को ऐड करवा सकेंगे। ये मैंने आपको बताया था। अब क्योंकि मैं डिटेल वीडियो बना रहा हूँ ताकि मुझे बार बार वाई की क्लासेस न लेनी पड़े, इसलिए सबसे पहले हम पेशेंट को साइन अप करवाते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था गुड प्रैक्टिस किस तरह से होती है कि आपने यहाँ से नोट पैड पहले से ओपन करके रखना है। ठीक है, जो भी डेटा आप यहाँ पे इनपुट करवा रहे होंगे आपने यहाँ पे लिखना है। जैसे पेशेंट का डेटा है तो फिर ये पेशेंट की लॉगिन इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे सेव करवानी है। फ़र्स्ट नेम कोई भी दे सकते हैं आप अपनी मर्ज़ी से। ठीक है, फादर नेम भी आप कोई दे सकते हैं और पोस्टल एड्रेस यहाँ पे भी आप कोई से दे सकते हैं। रैंडम आपने देना है। ब्लड ग्रुप कोई दे सकते हैं, जेंडर भी दे सकते हैं आप। ठीक है, CNSC भी। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है लॉगिन के लिए वो ये चीज़ है। ठीक है, यहाँ पे आप अपनी डिटेल्स ले सकते हैं। क्योंकि ये पेशेंट के लिए है तो मैं जस्ट patient@gmail
.com और इसको आपने कॉपी करके नोट पैड पर रखना है। अब इसका जो पासवर्ड होगा मैं वो रखूँगा 123 ठीक है। और ये पासवर्ड में हमारे पास आ गया 1234। जब हम इसको साइन अप करेंगे तो ये डायरेक्ट लॉगिन होके डैशबोर्ड पे चला जाएगा, जो कि होगा पेशेंट का डैशबोर्ड। सही है, ये वही पेशेंट का मेल आएगा और वही पेशेंट का डैशबोर्ड। अब जब पेशेंट ने अपॉइंटमेंट लेनी होगी वो फिर होम पेज पे चला जाएगा और यहाँ से टेक अपॉइंटमेंट करेगा। तो डायरेक्ट ही देखिए, अब लॉगिन का उसने नहीं कहा क्योंकि पहले से हम लॉगिन हैं। ठीक है, अब पेशेंट चाहे तो किसी भी डॉक्टर से वो लॉगिन करो, मतलब अपॉइंटमेंट ले सकता है। अब इस सिनेरियो में हमने एक डॉक्टर को भी ऐड करना है ताकि हम सर को डॉक्टर का डेटा भी दिखा सकें। आपने ये डॉक्टर का डेटा पहले से लेके रखना है। ठीक है, सर के सामने आपने ये उसको साइन अप नहीं करवा देना। ठीक है, अब साइन अप हम करवाते हैं डॉक्टर को। ये पेशेंट का, जब हम साइन अप खोलेंगे तो ये पेशेंट का होगा पहले, बाद में फिर यहाँ से डॉक्टर का साइन अप आप यहाँ से क्लिक कर सकेंगे। डॉक्टर का फर्स्ट नेम क्या होगा वो भी हम यहाँ से लिख लेते हैं। दोनों नासिर अब्बास थोड़ी ना हो सकते हैं, यहाँ पे डॉक्टर अब्बास हम लिख लेते हैं। स्पेशलिस्ट वो हार्ट का है, किडनी का है। इसमें और भी फंक्शनैलिटीज़ ऐड थी या फिर हम इनपुट भी ले सकते थे, लेकिन ये मुझे ठीक रहा था तो इसलिए मैंने ये लिख दिया। ठीक है, जेंडर उसकी मेल है, फ़ोन नंबर उसका हम कोई भी लिख सकते हैं। अब डॉक्टर का मेल है तो फिर गुड प्रैक्टिस यही है कि आप doctor@gmail.com इसको ही ले लें। ठीक है, क्योंकि फिर आपको याद रह जाएगा, बार बार आपको पासवर्ड और आईडी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसका पासवर्ड मैं फिर से यही रख रहा हूँ 1234। इसको फिर हम साइन अप करवाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट थोड़ा सा डेटा मैंने उसमें रखा था कि ऐसे बुरा लगता है। डॉक्टर क्या करेगा, फिर डॉक्टर जाके डैशबोर्ड में देखेगा, अपॉइंटमेंट्स को चेक करेगा। ये जैसे ही वो डॉक्टर पे क्लिक करेगा, ठीक है, उसकी यहाँ पे अपॉइंटमेंट की लिस्ट आ जाएगी। अब इस केस में जो हमने ये प्रोजेक्ट बनाया है, या फिर अभी क्योंकि मैंने दोनों यूज़र्स को न्यूली साइन अप करवाया है तो यहाँ पे डेटा कोई नहीं है। अब हम पेशेंट को यहाँ पे लॉगिन करवाते हैं। ठीक है, ये पेशेंट है और इसका जो होगा जी 1234, ये लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पे फिर जाके डैशबोर्ड में जाके या फिर आप होम पेज में जाके मेक अपॉइंटमेंट में या टेक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फिर पेशेंट का नेम लिखना है। हमने पेशेंट का नेम पेशेंट ही लिखते हैं हम। ठीक है, और उसका ग्रेडियंट नेम क्या होगा वो, यानी उसका जीमेल क्या होगा। अब डॉक्टर ये हमने ऐड किया था यहाँ पे, वो कैंसर इशू हमारी क्या थी, इशू हमारी कुछ भी थी। अब डेट किस डेट को हमने लेना है। ठीक है, तो आज क्या डेट है, हम कोई भी डेट रख लेते हैं क्योंकि डॉक्टर बाद में अपडेट करेगा। यहाँ पे मैं कोई भी डेट रख रहा हूँ, ये पिछले महीने की डेट है। ठीक है, तो आपने उसी दिन की डेट रखनी है। आज डेट है 2/15/23। मेक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको योर अपॉइंटमेंट इज़ रजिस्टर। ठीक है, तो डैशबोर्ड में जाएंगे, आप जो अपॉइंटमेंट होंगी पेशेंट पे क्लिक करेंगे, ये अपॉइंटमेंट आपकी आ गई। ठीक है, अब इसको लॉग आउट करेंगे, फिर सर को दिखाएंगे डॉक्टर का। डॉक्टर के वे सेंस में हमारा जो जीमेल था वो डॉक्टर के नेम से बना हुआ था। ये भी हमारा 1234 डॉक्टर ही है। ठीक है, अब देखिए इसमें पेशेंट ने एक क्या कर दिया, अपॉइंटमेंट ले ली यहाँ पे। ठीक है, पेशेंट का नेम हमने पेशेंट रखा था, किस डॉक्टर से ली थी, ये doctor@gmail.com, और ये उसका ग्रेडिएंट नेम था, इशू किया था उसको, इशू डिटेल्स, एक्शन वगैरह। ठीक है, इस तरह से हमारा प्रोजेक्ट ये काम कर रहा है। यहाँ तक तो मैंने पहले भी आपको करवा दिया था और ये इसी तक ही इम्पोर्टेंट था। अब हमने इसका क्या करना है, बैक एंड पे कोडिंग देखनी है कि कोडिंग किस तरह से वर्क कर रही है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जब आप इस प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे तो प्रोजेक्ट आपके पास कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, इस तरह से आपके पास प्रोजेक्ट होगा। आपके पास जो फाइल्स पड़ी हैं, एक तो आपने मेन को ओपन करके रखना है और दूसरा आपने
इन टेम्पलेट्स को और टेम्पलेट्स के अंदर फिर से हमारा मेन वाला फ़ोल्डर है, इसको ओपन करके रखना है। ठीक है। अब मेन में मैं बारी बारी आपको बताता जाता हूँ कि ये फाइल्स हमारी किस तरह से काम कर रही है। यहाँ पे हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो है forms.py। यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, जेंगो में जब हम काम करते हैं तो हमने क्लासेस बनानी होती हैं। अब जेंगो हमें बाय डिफ़ॉल्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप फार्म को किस तरह से एक्सेस करना चाहते हैं। ठीक है। पाइथन में इस तरह से होता है कि हम फार्म को पाइथन के या जेंगो के डेटाबेस से जाके भी ले सकते हैं, या फिर HTML में अपना फॉर्म बनाए तो वो भी ले सकते हैं। अब इस सेंस में हमने क्या किया हुआ है, एक जो हमारा रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म था वो हमने जेंगो से लिया हुआ है, और लॉगिन वाला फॉर्म जो हमारे पास था वो हमने सिंपली HTML और CSS की मदद से बनाया हुआ है। इस प्रोजेक्ट में हमारे पास जो फ्रेमवर्क यूज़ हुआ है वो है जेंगो पाइथन। ठीक है। और जो हमारे पास डेटाबेस यूज़ हुआ है वो हमारा डेटाबेस है SQLite 3। ठीक है। ये जेंगो का बाय डिफ़ॉल्ट डेटाबेस होता है। इसके लिए हमें कोई सर्वर वगैरह एक्सटर्नल सर्वर जैसे जैम्प हो गया, वैम्प हो गया, उसकी ज़रूरत नहीं होती। ठीक है। ये चीज़ आपने अपने जहन में बिठा के रखनी है। सही है। अब जो हमारे पास होम पेज पे हम जब चलते हैं तो होम पेज पे हमारा कुछ इस तरह से शो हो रहा है। सबसे ऊपर हमारा नेविगेशन बार है, फिर उसके बाद हमने एक आप समझ लें कि कोई पिक्चर टाइप मेन्यू बनाया, मेन्यू तो नहीं, आप होम पेज ही समझ लें कि कंटेनर टाइप बनाया हुआ है हमने। ठीक है। उसके बाद एक और कंटेनर है जिसमें हमने डॉक्टर्स वगैरह को ऐड किया हुआ है। यहाँ तक आपको समझ आ गई। जो हमारा होम पेज होता है वो हमेशा ही index.html के अंदर पड़ा होता है। फ़र्ज़ करें कि सर आपको कहते हैं कि आपने क्या करना है, आपने ये जो मेन्यू बना हुआ है इस मेन्यू के अंदर जाके अपने नेम का कोई भी यहाँ पे लिंक ऐड करना है। जैसे ये टैब है, डैशबोर्ड है, ये कॉन्टैक्ट है, ये अबाउट है, ये doctor@gmail तो आप नहीं ऐड कर सकेंगे, लेकिन इन तीनों में से सर अगर कहते हैं कुछ भी तो आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है। वो किस तरह से ऐड कर सकते हैं ये मैंने आपको बता दिया। ये हमारा क्या है, नेविगेशन बार। अब नेविगेशन बार हमारा base.html में पड़ा हुआ है। हमारा वो कोड जो सब जगह पे यूज़ होता है, यानी सब पेजेस में यूज़ होता है, पाइथन हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि उसको हम एक फ़ाइल लगा के या एक फ़ाइल में रख के उसको लिंक कर सकते हैं। तो इस केस में हमारी जो फ़ाइल होती है जिसको हम सब फाइल से लिंक करवाते हैं वो हमारी base.html फ़ाइल होती है। ठीक है। इसमें हमारा नेविगेशन बार और फुटर पड़ा होता है। फुटर क्या होता है हमारे पास, फुटर हमारे पास ये नीचे वाला कंटेंट होता है। ठीक है। इसका हमारे प्रोजेक्ट में वैसे कोई काम नहीं है, लेकिन जब हम रियल टाइम वेबसाइट्स बनाते हैं तो इसका हमारे पास काम होता है। ठीक है। अब ये दो चीज़ें हमारी कहाँ पे पड़ी हुई है, base.html में। एक हमारा ये वाली चीज़ पड़ी हुई है, ये नेविगेशन बार हमारा बना हुआ है, और base.html में एक और कोड पड़ा हुआ है जिसको हमने फुटर कहा है। अब सर अगर कहते हैं कि उस लिंक में आपने कोई और लिंक जाके ऐड करना है तो फिर आपने किस तरह करना है। फ़र्ज़ करें सर कहते हैं कि आपने होम के बाद अपना नेम ऐड करना है। अब मेरा नेम नासिर अब्बास है, आपने base.html को ढूंढना है। सबसे पहले ये फाइल्स आपके ऐसे ही ओपन होंगी तो आपको आसानी होगी। अब देखिए होम कहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहले ये देखिए होम लिखा हुआ है। ठीक है। जब आप कोडिंग करते हैं तो नेविगेशन बार को आपने लिस्ट की सूरत में बनाना होता है, तो आपने LI वाले कोड से कॉपी करके इसको Ctrl+C करना है। ठीक है। फिर एक स्पेस देनी है, एंटर पे क्लिक करना है, तो फिर यहाँ पे आके Ctrl+V कर देना है। और ये जो दूसरा होम आ गया होगा, अब यहाँ पे देखो ये पहला होम है, ये दूसरा, तो इसको सर ने जिस नेम से भी कहा होगा उससे रिप्लेस करवा के Ctrl+S प्रेस करना है, जिससे ये सेव हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसको रिफ़्रेश करवाना है, तो यहाँ पे फिर आपका नेम आ जाएगा। अब यहाँ पे मेरा नेम क्यों नहीं आया मैं आपको बताता हूँ। ये हमारे पास एरर आ गया है, वो कहता है कि एक ही URL को आप 2 मरतबा नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इसका क्या करना है, फिर URL को चेंज कर देना है। आप LI के बाद अगर कुछ लिखें तो भी ठीक है, या फिर उसको एक लाइन में भी आप लिख सकते हैं। ठीक है।
अब इसका लिंक हमने ये काटना पड़ेगा, ये ब्लॉक एक्टिव होम, ठीक है। ये 2 बार हम नहीं लिख सकते, तो हमने इसको डिलीट करना होगा, ये इतना, क्योंकि ऊपर एक बार हमारा पहले से लिखा हुआ है। अब देखें एक और एरर हमारे पास आ गया है। वो एरर क्या है कि यहाँ पे हमने क्या नहीं किया, कंट्रोल हम Z करते हैं, फिर से देखते हैं कि वो एरर हमारे पास क्या है। या जस्ट आपने इसको एंड ब्लॉक ऐसे कर देना, ठीक है। जब आप रिफ़्रेश करेंगे तो ये एरर आपके पास ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे आपका नेम आ जाएगा जो हमने अभी होम लिखा है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखना है जी, हमने लिखना है नासिर, ठीक है। जब आप नासिर लिखेंगे, सेव करेंगे, तो फिर आपके पास ये नासिर आ गया, सही है। अब पहला एरर हमारे किस वजह से था, पहला एरर ये था कि हमने यहाँ पे ये ब्लॉक यूज़ किया था एक्टिव होम, यानी जब हमारा पेज इस पेज पे एक्टिव हो तो ये चीज़ ये ऐसे वाइट में हो जानी चाहिए। जैसे ये डैशबोर्ड पे एक्टिव है तो ये डैशबोर्ड वाइट है, ठीक है। अब क्योंकि हम एक ही URL नहीं लगा सकते दोनों पे, इसलिए हमने इसको डिलीट कर दिया। उसके बाद ये अभी मैं वैसे ही कर रहा हूँ जैसे हमारा पहले प्रोजेक्ट था, ठीक है। कंट्रोल Z करके फिर हम इसको रिफ़्रेश करते हैं तो हमारा ये वैसे ही आ गया। अब इसमें सर हमें और क्या करवा सकते हैं, सर हमें कुछ कोड पूछ सकते हैं कि ये कोड किस लिए यूज़ हुआ है, ये कोड किस लिए यूज़ हुआ है। तो मैं सब आपको बारी बारी एक्सप्लेन करता जाता हूँ। जब सर कहेंगे कि क्या करना है आपने, जो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, ठीक है, वो कहाँ पे है और किस तरह से काम कर रहा है, तो आपने इसका आंसर देना है कि हमने एक क्लास बनाई है पेशेंट साइन अप फॉर्म से, और वहाँ पे हमने जेंगो से एक साइन अप फॉर्म बनाया है, और इस साइन अप फॉर्म को हमने रजिस्टर वाले पेज में जाके एक्सेस किया है विजेट ट्विक्स की मदद से। विजेट ट्विक्स हमारी लाइब्रेरी होती है, इसी की मदद से हम क्या करते हैं, अपने फॉर्म्स वगैरह जेंगो से एक्सेस करते हैं। हमने पेशेंट का साइन अप फॉर्म और डॉक्टर का साइन अप फॉर्म इसी विजेट ट्विक्स की मदद से ही एक्सेस किया हुआ है, ठीक है। जब हम ये फॉर्म बनाते हैं फिर हमने इन फॉर्म को इंपोर्ट करवाना होता है। हमने कहाँ पे इंपोर्ट करवाना होता है, हमने इनको मॉडल्स में इंपोर्ट करवाना होता है। उन्हीं मॉडल्स की क्लास बनती है और उसमें ही सारा डेटा जाके सेव होता है। अब इन मॉडल्स का क्या काम होता है अब इन मॉडल्स का क्या काम होता है, हमारे पास मॉडल्स बेसिकली हमारे डेटा टाइप्स में जो टेबल्स बनती हैं, जेंगो के डेटा टाइप्स में या डेटा बेस में जो टेबल बनती हैं, उन्हीं टेबल्स को हम मॉडल्स का नाम देते हैं, ठीक है। ये हमने एक क्लास बना ली पेशेंट के नेम से, ठीक है, और इसको हमने कहाँ से इंपोर्ट करवाया, इंपोर्ट मॉडल्स करवाया, कहाँ से, ये फॉर्म से, ठीक है। अब यहाँ से फ़र्स्ट नेम एक कॉलम बना लिया हमने, फ़र्स्ट नेम लास्ट नेम, ठीक है। जितने भी हमारे पास ये इनपुट फील्ड लिखे हुए हैं, इन तमाम इनपुट फील्ड का हमारे पास ये चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। फिर हमने डॉक्टर का भी एक बनाया, फिर इसी तरह डॉक्टर की जेंडर वगैरह स्पेशलिस्ट उसकी, और फिर हमने एक अपॉइंटमेंट की भी टेबल बनाई कि कौन पेशेंट की अपॉइंटमेंट कितनी है और उसका डेटा कहाँ पे सेव होना चाहिए। यही जो मॉडल्स हैं हमारे पास वो एडमिन सेक्शन में जाके एज ए टेबल्स यूज़ होती हैं। मैंने आपको एडमिन सेक्शन का भी बताया था, और यहाँ पे अच्छी बात है कि एडमिन का भी आ गया। तो ये एडमिन हर किसी का अपना है, ठीक है। किसी की लिंक एडमिन की यहाँ पे लगी हुई है, किसी की लिंक एडमिन की यहाँ पे लगी होगी, किसी की कहाँ पे, ये आपने खुद ही ढूंढ लेना है, ठीक है। अब एडमिन पे जो आईडी पासवर्ड होता है, एडमिन का यूज़र नेम एडमिन और पासवर्ड भी हमारे पास क्या होता है, एडमिन। जब अब इसको लॉगिन करेंगे तो देखें यही मॉडल्स में जो हमने टेबल्स बनाई थी, पहली पेशेंट के नेम से टेबल बनाई थी, ये पेशेंट की आ गई, फिर हमारे पास डॉक्टर की टेबल थी, फिर अपॉइंटमेंट की टेबल थी, ठीक है। और ये यूज़र्स की टेबल में हमारे पास वही यूज़र्स हैं
अभी तो हमारे पास यूज़र एडमिन है, अगर किसी और को हमने एडमिन के जितना एक्सेस देना होता तो फिर हम उसको भी दे सकते हैं एडमिन। ठीक है। अब ये पेशेंट हमारे पास कौन है? पेशेंट हमारे पास ये सारे पेशेंट है। ये अभी वाला पेशेंट था जो हमने ऐड किया था। ठीक है। अब इसको चाहें तो हम रिमूव भी कर सकते हैं। बाकी ये ग्रुप्स वगैरह इसको आपने नहीं छेड़ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं। ये हम ग्रुप बना देते हैं, इनका काम कोई और होता है, वो आपको बताने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है। अब ये मॉडल्स का आपको समझ आ गया कि मॉडल्स किस लिए हम यूज़ करते हैं। मॉडल्स डेटाबेस में टेबल्स बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। फिर हमारा urls.py और views.py ये हमारे पास इम्पोर्टेंट होता है। views.py और urls.py में एक कम्बिनेशन होता है, दोनों एक दूसरे के बगैर काम नहीं कर सकते। ठीक है। urls.py में हमारी urls लिखी होती हैं, जिस तरह ये url एक बनी हुई है कि आपके लोकल होस्ट के बाद आपको क्या शो होना चाहिए। ठीक है। फ़र्ज़ करें कि हमारी जो वेबसाइट है वो इधर है। ठीक है। अब url मैं कोई भी उठा के यहाँ से लगा लेता हूँ। ये डॉक्टर_साइनअप है, मैं इसको Ctrl+C करता हूँ और मैं इसको फिर बैकस्लैश करता हूँ। मैं डॉक्टर_साइनअप क्लिक करता हूँ तो ये डॉक्टर वाले पेज पे हमें ले जाएगा। ठीक है। ये वही URL जो हमारे पास बनी हुई है। अगर मैं लॉगिन पेज क्लिक करता हूँ, इसको Ctrl+C करता हूँ तो ये URL ऐसे काम करेगी। ये हमें लॉगिन पेज पे लेकर जाती है। ये URLs हम क्यों बनाते हैं? ये URL हम इसलिए बनाते हैं ताकि बार बार हमें ये चीज़ें ऐड ना करनी पड़े। ये हम बटन्स पे लगा सकते हैं, ये हम किसी भी चीज़ पे या किसी भी टेक्स्ट पे लगा सकते हैं। जैसे होम पे हमारी URL कुछ नहीं है, अगर डैशबोर्ड पे जाएं तो हमारे डैशबोर्ड पे ये URL, ये देखिए /डैशबोर्ड। अब ये /डैशबोर्ड हमारी कहाँ पे? ये वाली बनी हुई है। ठीक है। अब views.py या फिर ये views.py में क्या होता है? ये उन्हीं URL के हमारे पास डिफरेंट तरह के फंक्शंस बने होते हैं, जिसमें से हमारा डेटा बैकएंड पे काम कर रहा होता है। किस तरह से काम कर रहा होता है? फ़र्ज़ करें हमारी जो पहली URL थी, मैं URLs को इस टाइप में ओपन कर देता हूँ। पहली URL हमारी बाय डिफ़ॉल्ट होती है। ठीक है। वो होम के नेम से हमने बनाई हुई है। अब होम की हमारा यहाँ पे एक इंडेक्स है। ठीक है। कि जब कोई होम पेज पे क्लिक करे तो कहाँ पे ले जाए? वो index.html जो हमारा होम पेज था उस पे ले जाए। फ़र्ज़ करें ये मैं होम पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे भी हमारी होम की लिंक लगी हुई है, यहाँ पे भी हमारी होम की लिंक लगी हुई है। ठीक है। तो वो कहाँ पे ले जाता है? हमारा index.html पे ले जाता है। ठीक है। अब फ़र्ज़ करें हम कहते हैं कि अगर कोई patient_signup पे क्लिक करता है। ठीक है। दूसरी हमारी URL क्या थी? patient_signup। इसका भी हमने एक फ़ंक्शन बना दिया। पाइथन में फ़ंक्शन किस तरह से बनाते हैं? पाइथन में फ़ंक्शन इस तरह से बनाते हैं। सबसे पहले हम डेफ लिखते हैं, यानी डेफिनेशन कौन सा फ़ंक्शन है। फिर हम फ़ंक्शन का नेम लिखते हैं। यहाँ पे हम फ़र्ज़ करें एक नासिर के नेम से मैंने फ़ंक्शन बना दिया। ठीक है। फिर हम क्या करते हैं? रिक्वेस्ट। ठीक है जी। और फिर यहाँ पे कॉलन बनाते हैं। फिर रिटर्न के फंक्शन को क्या रिटर्न करना चाहिए? रेंडर ये बाय डिफ़ॉल्ट हम इंपोर्ट करवाते हैं। ये किसी भी टेम्पलेट की या HTML की फ़ाइल या CSS की फ़ाइल को एक्सेस करने के लिए यहाँ पे हम रेंडर। फिर हमारे पास होता है रिक्वेस्ट और यहाँ पे फिर उस फाइल का URL। अब देखिए मैं कहता हूँ जब कोई नासिर को क्लिक करे तो हमारे पास क्या आ जाना चाहिए? हमारे पास यहाँ पे आ जाना चाहिए दिस इज़ नासिर अब्बास। अब ये हमारे पास जस्ट टेक्स्ट है। जब हम टेक्स्ट किसी को, भी आपको नहीं बताना चाहिए क्योंकि आपके इस केस में कोई भी टेक्स्ट नहीं है। हम यहाँ से एक फ़ाइल बना लेते हैं जो फ़ाइल मेन के अंदर पड़ी होगी। हम कहते हैं उसका नेम होगा nasir.html। ठीक है। इस तरह से हमने एक फ़ंक्शन बना लिया। जब हम कोई फ़ंक्शन बनाते हैं तो उस फ़ंक्शन के नेम से, ये फ़ंक्शन का नेम है, एक URL भी क्रिएट करते हैं। अब मैं इसी URL को कॉपी करके नीचे पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे हमारा पाथ क्या होगा? मैं कहता हूँ जी पाथ नासिर होगा और होम भी इसका क्या होगा? नासिर। ठीक है। और views.index के व्यूज़ में से कौन सा फंक्शन आपने लेना है वो भी हमारा क्या है? नासिर।
अब हमने एक और काम करना है। हमने काम क्या करना है, अब हमने मेन के अंदर रह के एक HTML की फ़ाइल बनानी है जिसका नेम क्या होगा, जिसका नेम हमारे पास होगा nasir.html। अब इस HTML फ़ाइल के अंदर जो भी हमारा डेटा होगा, जब हम नासिर वाली URL को एक्सेस करेंगे, फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैं HTML लिखता हूँ और यहाँ पे मैं फिर H1 के अंदर लिखता हूँ दिस इज़ नासिर अब्बास। ठीक है, ये हमारे पास आ गई। अब इसको सेव करते हैं हम। सेव करने के बाद जब मैं इस URL के साथ क्या लिखूँगा जी, स्लैश लिख के नासिर लिखूँगा तो हमारा वही फंक्शन काम करेगा। यहाँ फिर हमारा क्या आ जाएगा, वही पेज जो हमने बनाया था, वही पेज हमारा यहाँ पे एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, अब आपको समझ आ कि ये पेज किस तरह से एक्सेस हो रहे हैं। views.py में इनका क्या है, फंक्शन बने हुए हैं और इन्हीं फंक्शन की मदद से हमने क्या किया हुआ है, इनके डिफरेंट जो मेथड्स हैं उनको अप्लाई किया हुआ है। अब पेशेंट जब साइन अप करता है तो वो रिक्वेस्ट करता है, कहाँ से रिक्वेस्ट करता है, patient_signup। वो रिक्वेस्ट करता है कि अगर पेशेंट हमारा जो डैशबोर्ड है कौन सा है, कि मैं आपको बताता हूँ। पेशेंट का साइन अप का हमारा एक पेज है, यहाँ से मैं ढूंढ लेता हूँ जी, पेशेंट कौन सा है। ये देखिए पेशेंट साइन अप है। यहाँ पे हमने एक फॉर्म बनाया हुआ है। फॉर्म, ये जो लोड widget_tweaks लिखा हुआ है, यही हमारे पास एक लाइब्रेरी है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, फॉर्म, साइन अप फॉर्म, लॉगिन फॉर्म या किसी तरह का भी फॉर्म हम जेंगो के डेटे से एक्सेस कर सकते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। इसके लिए हमें ज़्यादा कोडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अब हम यहाँ पे हो क्या रहा है, जब हम कहते हैं जी views.py फाइल में कि अगर कोई पेशेंट इस वाले फंक्शन को एक्सेस करे, ठीक है, कौन सा फंक्शन, ये वाला फंक्शन, जब कोई पेशेंट एक्सेस करे तो हम ये वाला फंक्शन एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, और इस फंक्शन के अंदर जो भी हमारा डेटा है, अगर उसका रिक्वेस्ट मेथड हमारे पास क्या है, पोस्ट की सूरत में, यानी फॉर्म का रिक्वेस्ट मेथड हमारा पोस्ट है। ये है हमारे फॉर्म का रिक्वेस्ट मेथड। ये क्या है हमारे पास, पोस्ट। क्या आपने पोस्ट करना है, तो आपने इन सब में कॉलम्स में से डेटा लेते जाना है और उस डेटे को जाके सेव करवा देना है। अब ये सेव कहाँ पे करवाएगा, ये सेव करवाएगा हमारे डेटाबेस में जो हमने मॉडल्स बनाए थे। ठीक है, यहाँ पे देखें हमने मॉडल्स से इंपोर्ट करवाया था डॉक्टर का साइन अप फॉर्म, पेशेंट का साइन अप फॉर्म, अपॉइंटमेंट का साइन अप फॉर्म। ठीक है, इसी तरह से हमारा ये सारा एक्सेस करता जाएगा। जब सारी डिटेल्स हमारी ठीक होंगी तो पेशेंट को ये डायरेक्ट लॉगिन करवा देगा। अगर डिटेल्स हमारी गलत होंगी तो पेशेंट को ये क्या करेगा, एक एरर मैसेज भेजेगा या फिर पेशेंट को कहेगा कि आपका जी, ये देखिए, अनेबल टू रजिस्टर, प्लीज़ ट्राई अगेन विथ डिफरेंट क्रेडेंशियल्स। ठीक है, और प्रिंट आएगा नॉट लॉगिन, कि आप लॉगिन नहीं हुए अभी तक। इसी तरह डॉक्टर का भी यही है कि अगर उसके फॉर्म में से मैं आपको ये ओपन करके दिखाता हूँ कि डॉक्टर का क्या है जी, हमारे पास जब साइन अप फॉर्म आता है, कहाँ पे गया जी डॉक्टर का, ये पेशेंट का हो गया, ये डॉक्टर का हो गया। अगर उसके साइन अप फॉर्म का मेथड जो है पोस्ट है, यानी आप उससे डेटा ले रहे हैं, अगर वो डेटा हमारे पास सिक्योर है, उसमें कोई भी वायरस वगैरह नहीं है, तो फिर क्या आना चाहिए, अगर डेटा ठीक है तो रजिस्टर हो गया और उसको मैसेज चला गया कि थैंक यू, आपने रजिस्टर कर लिया। अगर डेटा ठीक नहीं है तो फिर यहाँ पे एक एरर मैसेज जनरेट हो के आएगा। सही बात है। फिर आगे हम करते हैं, फिर लॉगिन पेज है, फिर वहाँ पे वो उसका ईमेल और पासवर्ड को चेक करेगा। अगर ईमेल जो उसने साइन अप में दिया होगा वो और पासवर्ड जो उसने साइन अप में दिया होगा ठीक होगा, वो दोनों मैच करते होंगे, तो फिर जाके वो क्या होगा, वो डॉक्टर होगा या पेशेंट होगा। ठीक है, ये डॉक्टर है, ये पेशेंट है, दोनों को चेक करेगा कि आपने कैसे लॉगिन किया है, आप कौन हैं, डॉक्टर हैं या पेशेंट हैं। अगर वो पेशेंट होगा तो उसको पेशेंट के डैशबोर्ड पे ले जाएगा, यहाँ से लिखा हुआ है। ठीक है, अगर वो डॉक्टर होगा तो उसको डॉक्टर वाले डैशबोर्ड पे रीडायरेक्ट करके ले जाएगा। जैसे हमने अभी देखा है, जब हम एज ए पेशेंट लॉगिन करते हैं, यहाँ से मैं आपको लॉगिन करवा के दे देता हूँ। जब हम एज ए पेशेंट लॉगिन करते हैं तो ये पेशेंट वाले डैशबोर्ड पे ले जाता है।
ये 1 2 3 4 हमारे पास आ गया। इसको हम लॉगिन करते हैं तो ये देखें पेशेंट वाले डैशबोर्ड पे हमें लॉगिन करवा के ले जाता है। अगर यहाँ पे हम डॉक्टर अंडरस्कोर डैशबोर्ड ये लिखेंगे तो ये फिर हमारे पास एक एरर आता है कि आप यहाँ पे एक्सेस ही नहीं कर सकते। ये हम इसको एक्सेस करवाना चाह रहे हैं। हम देखते हैं कि पेशेंट डॉक्टर को एक्सेस कर सकता है या नहीं। ये पेशेंट का डैशबोर्ड है और इसको हमने क्या करना है अब डॉक्टर का। तो ये देखें वो डॉक्टर के डैशबोर्ड पे जाता ही नहीं है, तो फिर कहाँ पे हमें ले आता है, होम पेज के अंदर ले आता है। ये हमारा वर्क कर रहा था, लॉगिन हमारा दोनों तरफ से काम कर रहा था, ठीक है। फिर लॉगआउट का काम आता है क्या किसने लॉगआउट पे क्लिक किया, डॉक्टर है तो डॉक्टर, पेशेंट है तो पेशेंट। वो उनके ईमेल से चेक करेगा कि वो डॉक्टर है या पेशेंट, ठीक है, क्योंकि नाम सेम हो सकते हैं, ईमेल सेम नहीं हो सकते। यहाँ पे हमारा कोड और दिया हुआ है कि डॉक्टर किस तरह से अपॉइंटमेंट को चेक कर सकता है, ठीक है, या पेशेंट्स की अपॉइंटमेंट जो आती हैं वो डॉक्टर के डैशबोर्ड में किस तरह से जाती हैं। जब पेशेंट की अपॉइंटमेंट हैं, अगर डॉक्टर उनको अपडेट करता है तो किस तरह से पेशेंट के पास वो चली जाती हैं। तो ये सेम मेथड ही है। पहले पेशेंट क्या करेगा, अपॉइंटमेंट करेगा, डॉक्टर के डेटे को देखिएगा कौन सा डॉक्टर है, किसको हमने करना है। उसके बाद जाके पेशेंट क्या करेगा जी, अपॉइंट करेगा। इसमें से सर क्योंकि पूरी कोडिंग नहीं जानते होते इसलिए आपको कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे। मेन मेथड वही थे जो मैंने आपको पहले बता दिए हैं, ठीक है। बाकी ये अपडेट पेशेंट क्या है, किस तरह से वो अपडेट कर सकते हैं, अपडेट डॉक्टर क्या है, किस तरह से ऐड में जाके अपडेट डॉक्टर कर सकते हैं, ऐसे और भी लिखे हुए हैं, ठीक है। मेन मकसद था आपको बताना कि views.py में किस तरह से हमारा डेटा काम कर रहा है और urls.py में हमारा डेटा किस तरह से काम करना है। आपने views.py में एक फ़ंक्शन बना लेना है जिस तरह से मैंने बनाया है। आप क्योंकि ये वीडियो आपके पास रिकॉर्डेड है तो फिर आगे पीछे करके आप देख सकते हैं, बार बार भी देख सकते हैं। ऐसे आपने फंक्शंस वगैरह को बनाना है और यूआरएल की मदद से आपने उनको देना है। डिफरेंट तरह के पेजेस बनाने हैं। ये हमारी वेबसाइट बूटस्ट्रैप से मिल के बनी हुई है, तो आपने बूटस्ट्रैप वगैरह को भी यूज़ करना है। अब हम HTML के पेजेस में आ जाते हैं। ये हमारे एडमिन का डैशबोर्ड है। एडमिन का डैशबोर्ड वैसे हमने यहाँ से बनाया है लेकिन लिया हमने जेंगो से है, ठीक है। यहाँ पे जो एडमिन का डैशबोर्ड है उसमें क्या है कि ये जो हमारे पास डॉक्टर्स के कॉलम्स वगैरह शो हो रहे थे वो हमने एडमिन्स में ही रखे थे और यहाँ से एक्सेस करके डॉक्टर को दिए थे। ये जो एडमिन डेटा पुट करता है, ये अपॉइंटमेंट लिस्ट है, ठीक है। जब भी डॉक्टर या पेशेंट कोई भी अपॉइंटमेंट करेगा तो वो हमारा फॉर लूप की मदद से अपॉइंटमेंट वाली टेबल में चला जाएगा कि डेट क्या थी, पेशेंट का नेम क्या था, डॉक्टर का नेम क्या था, उसका गार्डियन कौन था, उसका इशू क्या था, इशू की डिटेल्स, डेट, ठीक है। ये डॉक्टर का डैशबोर्ड है। इस डैशबोर्ड में हम क्या एक्सेस कर रहे हैं, वही अपॉइंटमेंट का डेटा जो हम अपॉइंटमेंट लिस्ट में हमारे पास था, वही अपॉइंटमेंट का डेटा सेम यहाँ पे डॉक्टर एक्सेस कर रहा है, सही है। फिर डॉक्टर लिस्ट है, यहाँ पे वो डॉक्टर्स अवेलेबल हैं जिन डॉक्टर्स ने लॉगिन किया होगा, ये डॉक्टर्स की लिस्ट में आ जाएगा, ठीक है। अब ये लिस्ट कहाँ पे पड़ी हुई है हमारी, जब पेशेंट कोई टेक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करता है, यहाँ पे कज़ाब यार, सबसे पहले हमने पेशेंट को लॉगिन करवाना पड़ेगा और यहाँ पे उसका पासवर्ड, और ये लॉगिन पे हम जब क्लिक करेंगे, अबे हो जाए यार, ठीक है। तो ये डैशबोर्ड पे जब जाएगा, मेक अपॉइंटमेंट करेगा, तो ये जो हमारे डॉक्टर्स की लिस्ट पड़ी हुई है, ये वाली लिस्ट यही लिस्ट है जो हमने यहाँ पे ओपन की हुई है, ठीक है। मेक अपॉइंटमेंट में हमारा फिर यही आ जाता है कि आपने अपॉइंटमेंट किस तरह से लेनी है, ये शेड्यूल एन अपॉइंटमेंट, ठीक है। ये डेटा वही है, उसी पेज का है। पेशेंट का डैशबोर्ड जिस तरह डॉक्टर का डैशबोर्ड वर्क कर रहा था, पेशेंट का डैशबोर्ड भी बिल्कुल सेम है। फ़र्क ये है कि फ़र्क कुछ भी नहीं है कि फ़र्क ये है कि ये हमने यहाँ पे लॉगिन को चेक करना है कि वो डॉक्टर एज ए डॉक्टर लॉगिन हुआ है या एज ए पेशेंट, ठीक है। जब हम डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं, अगर वो एज ए पेशेंट लॉगिन हुआ है तो उसके पास ये पेशेंट का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा।
अगर वो एज ए डॉक्टर होगा तो यहाँ पे फिर डॉक्टर का डैशबोर्ड है। अब यहाँ पे हमारी सिक्योरिटी लगी हुई है कि पेशेंट क्या है डॉक्टर के डैशबोर्ड को देख नहीं सकता। जिस तरह डॉक्टर पेशेंट के डैशबोर्ड को नहीं देख सकता और अपॉइंटमेंट नहीं कर सकता, ये हमारी सिक्योरिटी लगी हुई है। ठीक है, पेशेंट लिस्ट, ये वाली लिस्ट डॉक्टर्स को शो होगी। ठीक है, कि डॉक्टर किस डॉक्टर के पास कितने पेशेंट ने जाके अपॉइंटमेंट करवाई है। ये test.html ये कुछ नहीं था, ये वैसे ही पेज पड़ा हुआ है। सही है, ये हमने टेस्ट करने के लिए बनाया था। अपडेट अपॉइंटमेंट, यहाँ पे अपडेट हो रही है अपॉइंटमेंट। डॉक्टर अगर चाहे तो पेशेंट की डेट वगैरह को अपडेट भी कर सकता है। अपडेट डॉक्टर अगर एडमिन चाहे तो डॉक्टर को भी अपडेट कर सकता है, या फिर डॉक्टर चाहे तो अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर सकता है। ठीक है, इसमें डॉक्टर पेशेंट का जो अपॉइंटमेंट है उसको भी अपडेट कर सकता है। अपडेट पेशेंट, यहाँ पे पेशेंट प्रोफाइल अपनी को अपडेट कर सकता है। ये एडमिन के काम थे। एडमिन, क्योंकि अब हमने जेंगो का लिया हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट, तो इन पेजेस का भी हमारे पास अभी कोई काम नहीं है, लेकिन आप इसको रहने दें। ये डैशबोर्ड .html ये वही हमारे पास डैशबोर्ड है जो यहाँ पे ये यूज़ हो रहा है। ठीक है, इसमें यही कोडिंग हमारी दी हुई है। अगर फ़र्ज़ करें हमारे टीचर कहते हैं कि आपने डैशबोर्ड में जाके एक और इस तरह का एक यूज़र ऐड करना है, डॉक्टर ऐड करना है, पेशेंट ऐड करना है, तो फिर वो आप किस तरह से जाके करेंगे। सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पे ये पेशेंट है तो पेशेंट लिखा हुआ है। ठीक है, हमने ये इसमें डिव्स बने हुए हैं और यहाँ पे फार लूप्स वगैरह भी बनी हुई है, तो आपने इनको छेड़ना नहीं है, बल्कि यहाँ पे वो हमारा काम करेगा ही नहीं। आई थिंक कि नहीं काम करेगा, वैसे बना के देखते हैं, क्योंकि जहाँ पे जेंगो का कोड आ जाता है, ये तो हमारा HTML CSS का कोड है। ठीक है, जहाँ पे जेंगो का कोड आ जाता है तो वहाँ पे अगर हम खुद से कोई कोड लिखना चाहें तो वहाँ पे एरर देगा, जिस तरह से पहले था। तो फिर हमने इसको सेट करवाना होगा। तो इन केस में हमारा ये पेशेंट 2 मरतबा आ गए, तो पेशेंट की जगह मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, फ़र्ज़ करें मैं नासिर लिख देता हूँ। जब इसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये हमारे पास नासिर आ जाएगा। अब ये आइकन किस तरह से आ रहे हैं, ये हमने ऑनलाइन लिए हुए हैं, ये आइकन्स हैं हमारे पास। ठीक है, अब इस तरह आप डॉक्टर को भी 2 मरतबा बना सकते हैं। जस्ट आपने क्या करना है, वही H4 ये हेडिंग के अंदर क्योंकि लिए हुए हैं। HTML में हमारे पास 6 किस्म की हेडिंग्स होती हैं, H1 H2 H3 H4। ठीक है, यहाँ से कॉपी करना है, फिर राइट क्लिक करके एंटर कर देना है, फिर Ctrl+V करना है, सेव करना है इसको आपने, और फिर ये 2 डॉक्टर बन जाएंगे। इसी तरह मेक अपॉइंटमेंट, या जैसे भी टीचर आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं वही आपने करना है। सबसे जो मेन काम है आपका वो ये है कि आपने टीचर्स का टाइम ज़ाया करना है, क्योंकि 10-15 मिनट का वाइवा होता है, उन्होंने दूसरे स्टूडेंट्स के भी वाइवा लेने होते हैं। पहली बात है आपने पैनिक नहीं होना, बिल्कुल प्रेजेंटेशन में आपने टाइम ज़ाया करना है, ताकि कोडिंग में आपका जस्ट वो प्रोजेक्ट को चेक करें और कुछ ना करें। ठीक है, ये एहतियात के तौर पे कि मतलब पैनिक हो जाते हैं स्टूडेंट्स सम टाइम। ठीक है, ये नासिर वाली फ़ाइल हमने अभी बनाई। पेशेंट का साइन अप मैंने आपको बता दिया। base.html में हमारा वो कोड होता है जो कॉमन होता है हर पेज में। ठीक है, बस यही चीज़ें हमारे पास इम्पोर्टेंट थी। फ़र्ज़ करें अगर टीचर कहते हैं कि ये जो हमारे पास होम पेज पे ये पिक्चर लगी हुई है, इस पिक्चर को आपने कहाँ पे ढूंढना है या फिर चेंज कैसे करना है, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। हमारी जो पिक्चर्स वगैरह पड़ी हैं वो हमारी स्टैटिक के अंदर पड़ी हुई है, हमारी बूटस्ट्रैप की फ़ाइल्स भी यहाँ पे पड़ी हुई हैं, हमारी ये इमेजेस भी यहाँ पे पड़ी हुई हैं। ठीक है, और हर इमेज का नाम उसके जहाँ पे यूज़ हो रहा है वो एडमिन के लिए, डॉक्टर के लिए, बैकग्राउंड के लिए, कुछ के लिए भी यूज़ हो रहा है। इन केस हमारा यहाँ पे जो इमेज यूज़ हो रहा है बैकग्राउंड के लिए वो ये यूज़ हो रहा है। टीचर अगर कहते हैं कि ये जो डॉक्टर का इमेज है इसको आपने, या फिर ये हॉस्पिटल की बिल्डिंग, ये भी नहीं, ये पेशेंट है, इसको आपने बैकग्राउंड के तौर पे यूज़ करना है, तो आपने जानना है
कहाँ पे जाना है आपने, index.html पे जाना है। ये इंडेक्स है, आई थिंक कि यहाँ पे आपकी वो इमेज पड़ी हुई है, देखिए ये bg.jpg हमारे पास इमेज है। अब इसको हमने रिप्लेस क्या करना है, जस्ट इसके नेम से हमने रिप्लेस करना है, ये डॉक्टर या पेशेंट। अब पेशेंट का है तो हमने इसको क्या लिखना है, पेशेंट, स्पेलिंग देख लेने हैं, फिर Ctrl+S करना है, जाके इस पेज को आपने रिफ़्रेश करना है, तो यहाँ पे हमारी वो पेशेंट आ गया। ठीक है, जो भी पिक्चर डॉक्टर अगर वो कहेंगे, कौन कहेंगे, हमारे टीचर कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये स्लाइडर 2 के नेम से, हाँ ये स्लाइडर 2, फर्ज करें कि हमने स्लाइडर 2 रखना है। कहाँ पे हमने स्लाइडर 2 रखना है, उसी बैकग्राउंड की जगह पे। तो हम ये स्लाइडर 2 इसको फिर सेव करेंगे, यहाँ पे आगे रिफ़्रेश करेंगे तो ये हमारी बैकग्राउंड पिक्चर जो थी वही स्लाइडर 2 वाली आ गई। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, अभी मैं इसको Ctrl+Z कर रहा हूँ, स्लाइडर 3 क्या पता जल्दी वर्क कर जाए। ये हमारी वैसे आ गई। अगर फ़र्ज़ करें टीचर कहते हैं कि आपने क्या करना है, इसका जो बैकग्राउंड है कलर वो चेंज करना है। अभी ये सब्ज़ है हमारे पास, तो बूटस्ट्रैप में हमारे पास डिफरेंट तरह के कलर्स होते हैं। ये वाला जो नेविगेशन बार है, ये मेन्यू है, ये कहाँ पे पड़ा हुआ है, ये हमारे पास पड़ा हुआ है जी base.html में। ठीक है, और यहाँ पे ये इसके कलर्स यूज़ हो रहे हैं। नेव लिखा हुआ है, नेव का मतलब है नेव बार, कि ये डार्क लिखा हुआ है, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है सक्सेस, सक्सेस का मतलब है सब्ज़। अगर हम इसको कर लेते हैं जी वार्निंग, ठीक है, ये वार्निंग सक्सेस, और अभी होते हैं डार्क होते हैं जी, या फिर इन्फो होता है। तो ये इसके कलर्स इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। ये हमारे ये वार्निंग पे आ गया। ठीक है, अगर हम इसको लाइट कर देते हैं, आई थिंक लाइट भी होता है हमारे पास, बस आपको पता होना चाहिए। देखें लाइट है तो ये लाइट हो गया। फिर हमारे पास होते हैं जी प्राइमरी, ठीक है, ये हमारे पास प्राइमरी हो गया। फिर हमारे पास सेकेंडरी भी होता है आई थिंक, ठीक है, ये हमारे पास सेकेंडरी हो गया। अब ये सेकेंडरी भी डार्क था, हमारे पास डार्क भी होता है। यहाँ पे वाइट रेड वगैरह आपने नहीं दिखने, ठीक है, नहीं तो आप पकड़े जाएंगे कि आपने खुद नहीं बनाया। इस तरह से ये आपका सारा वाइवा हो जाएगा।